भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे पाकिस्तान के लिए? खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है। और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबले ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह। और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का 1.5 बिलियन डॉलर्स का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का। इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें $34 मिलियन की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी? बहुत बड़ा सैपा बन चुका है। क्यों? जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा। फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइपोटेट करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो। और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे, वो तो इस चीज से डिनाई करने नहीं देंगे। तो जो भी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बनना है, कि जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और इंडिया का आना उसके अंदर बड़ा जरूरी है। तो 3 साल के लिए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो तो खुद एसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो वो भी बन जाएंगे, यहाँ से ये भी बन जाएंगे। पता नहीं क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, कुछ कहा नहीं जा सकता। कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, ये इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं? पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है कल से? और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। ऑब्वियसली जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, जय शाह ने जिस तरह बोल दिया है कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की हिमायत हासिल है और मैं चेयरमैन बनने के लिए रेडी हूं। अब जब इस तरह के बोर्ड उनके साथ है और पाकिस्तानी चेयरमैन खुद कह रहा है कि भाई स्टेडियम नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई इंटरनेशनल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब वो बंदा भी हार मान गया। इधर जय शाह चेयरमैन बन गया, उधर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में कह रहा है कि हम जय शाह के साथ हैं। तो इन सबको जब इज इक्वल टू करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाएगी। तो पाकिस्तानी लोग कह रहे थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें इंडिया क्या करेगा? पुत्र तो देख लो फिर, इंडिया क्या कर रहा है, देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है। पुत्र वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के। अगली गेम आप सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी रो रहे हो ना बैठ के, अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब आपको जो है वो धड़ल्ले से होना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच रहा हूं ना मैं और जो आप सोच रहे हो बेटा वो होने जा रहा है। ये जो सिचुएशन जा रही है, ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। ये बिल्कुल ये बहुत अहम खबर है। भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है। उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से सारा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेंबरान और खासतौर से जो अहम मेंबरान है यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदर बांध में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर हिस्सा मिल जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे। लेकिन तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर रहे। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम अहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है।
जो ये जो ब्रॉडकास्टर से आईसीसी को मिलने वाली जो $3 बिलियन के नशरियाती हुकूक थे, उसको भी आधा करने की बात हो रही है, तो फिर तो इससे जो पाकिस्तान को 34 मिलियन मिलते थे उसका भी फर्क पड़ेगा। जो छोटे बोर्ड्स हैं वो तो और बड़ी परेशानी में चले जाएंगे। जी बिल्कुल, बात यह है कि छोटे मुल्कों का तो वाकई कोई हाल नहीं है। ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर छोटे मुल्क कुछ ख्याल करें, क्योंकि वोट तो सबका बराबर है, अगर छोटे मुल्क ख्याल करें, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, और कोई इतने छोटे मुल्क भी नहीं है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, जनूबी अफ्रीका छोटा मुल्क नहीं है, न्यूजीलैंड मुल्क छोटा है लेकिन बहुत पुराना, यानी जो आईसीसी का मेंबर है, पाकिस्तान से भी पहले का मेंबर। तो अगर ये लोग अपने हकूक के लिए मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर इनके साथ वही होगा जो कि इस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन अखबार बता रहा है। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इसका भांडा फोड़ा है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ऐसा बताता है कि जय शाह आईसीसी सदर ग्रेग बार्कले को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर रहे हैं। भारतीय ब्रॉडकास्टर टीवी राइट्स की रकम कम करना चाहता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जानिब से कहा गया कि भारतीय ब्रॉडकास्टर ने T20 वर्ल्ड कप भारत मुंतकिल करने की कोशिश की थी। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब बताइए इस मुतालिक। अपने पैसों के बलबूते पर बैन-अ-अक़वामी क्रिकेट पर काबिज है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने मुकम्मल एक प्लान जो भारत का है वो दिया है, जिससे पता चल रहा है कि भारत बैन-अ-अक़वामी क्रिकेट पर मजीद कब्जे का इरादा कर रहा है। उसने फैसला कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो आईसीसी के सदर बनना चाहते हैं। उन्होंने आईसीसी के जो सदर हैं ग्रेग बार्कले, उनको मुस्ताफी होने पर वो मुस्ताफी हो जाए और अगली टर्म के लिए सदर न बने। और भारतीय ब्रॉडकास्टर जो अक़वामी क्रिकेट के नशरियाती हुकूक जिसके पास है, वो अपने $3 बिलियन जो 4 साला मुआहिदा $3 बिलियन का है, उसको आधा करना चाहता है, इसलिए कि वो कहता है हमें नुकसान है। और उसी भारतीय ब्रॉडकास्टर ने T20 वर्ल्ड कप जो अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ, भारत मुंतकिल करने की नाकाम कोशिश भी की थी। तो ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भांडा फोड़ दिया है। अगर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के राइट्स आधी कीमत पर हुए तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इन मुल्कों की फंडिंग में कमी आएगी और भारत को वैसे ही ज्यादा फंडिंग मिलती है। और भारतीय ब्रॉडकास्टर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के हुकूक अगर कम कर दिए तो इससे आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके वो मुकम्मल कब्जा चाहता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड। अखबार ने दावा किया है, पूरा भांडा उसने फोड़ दिया और उसने बताया कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आईसीसी के हुकाम के दरमियान हुई है जिस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। तो ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर भारत के कब्जे का प्लान और उसका भांडा मुकम्मल तौर पर फोड़ दिया है। तो अगर ये सदर बन जाते हैं तो एशियाई ममालिक को और बिलखुसूस पाकिस्तान को भी इसका नुकसान पहुंचेगा शाहिद साहब? यकीनन पहुंचेगा और इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत भी खतरे में मजीद पड़ जाएगी। अभी भी भारत ही कह रहा है कि हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे। जब अगर जय शाह सदर बन गए 27 अगस्त तक डायरेक्टर्स हैं वो अगली सदारत के लिए अपनी नॉमिनेशन, अपनी नामजदगी दाखिल करेंगे 27 अगस्त तक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मुकम्मल हिमायत है जय शाह को। इन क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है जय शाह को। और एक दफा जय शाह अगर सदर मुंतखब हो गए तो ये भी प्लान भारत का होगा कि वो आईसीसी का जो दुबई में है वो दुबई से शिफ्ट करके भारत ले जाए और मुकम्मल कब्जे का जो उन्होंने प्लान बनाया है